औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद। आज हम ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स का पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 13 है, ए मैन weighing 60 kg is standing on a floor of an elevator. Calculate the force exerted by the man on the floor of the elevator when it is in first case is at rest. Number 2, descends at the constant speed of 4 meter per second. Number 3, moves down with an acceleration of 2 meter per second square. थर्टीन नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ ये एक लिफ्ट वाला केस है। अभी प्रॉब्लम्स तकरीबन रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हम देख लेते हैं। mg एक्टिंग डाउनवर्ड, इस लिफ्ट के अंदर कोई भी एक बंदा खड़ा है। तो 3 केसेस पूछे हमें। लिफ्ट रेस्ट पे है तो इसका वेट क्या होगा। लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड आ रही है तो इसका वेट क्या होगा, एपरेंट वेट। और यही लिफ्ट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर क्या होगा, एपरेंट वेट तब क्या होगा। डेटा लिख लेते हैं। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है 60 kg, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 60 kg। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने एपरेंट वेट, जिसको हम पहले कंटिन्यू टी लिखते आए हैं। बेसिकली टी टेंशन है, लेकिन हम चूँकि शुरू से लिखते आ रहे हैं तो इसलिए टी लिखेंगे एपरेंट वेट को। तो ये हमने फाइंड करना है। अब सिचुएशन के फर्स्ट सिचुएशन ये है कि एट रेस्ट, एलिवेटर इज़ एट रेस्ट। एलिवेटर एट रेस्ट का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। दूसरे केस में v इज इक्वल टू वेलोसिटी दी हुई है 4 मीटर पर सेकेंड। ये 4 मीटर पर सेकेंड के साथ नीचे आ रहा है। तीसरी कंडीशन, एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। सॉल्यूशन, इक्वेशन वही है, t माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। अब पहले केस में जब स्टेशनरी है, एलिवेटर स्टेशनरी है, तो एक्सेलरेशन 0 है, तो 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा t माइनस एम जी इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू एम जी, यानी उसका रियल वेट अपरेंट वेट दोनों एक जैसे होंगे। और क्या होगा, ये 60 को 9.8 के साथ मल्टीप्लाइड कर दें तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 588 न्यूटन। 588 न्यूटन्स। ये पहला केस हो गया हमारा। अब दूसरा केस कि वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, तब इसका एपरेंट वेट क्या होगा। तो ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन भी नहीं है। इस केस में भी एक्सेलरेशन 0 है, तो सेम है, बिल्कुल सेम है, t माइनस एम जी इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 588 न्यूटन। उसी तरीके से ड्राइव होगा। तीसरा केस, तीसरे केस में वो नीचे तो आ रहा है लेकिन विद सर्टेन एक्सेलरेशन। अब हमारे पास थर्ड केस, ये हमने डिस्कस कर लिया और अब हम तीसरा
डिस्कस कर रहे हैं। तो थर्ड केस में हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब t माइनस डब्ल्यू क्या लिखेंगे, नीचे आ रहा है तो मूवमेंट किसकी डायरेक्शन में हो रही है, वेट की डायरेक्शन में, तो इसलिए वेट को पॉजिटिव लिखेंगे। w माइनस टी, यहाँ ये गलती नहीं करनी स्टूडेंट्स, जिसकी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है तो उसी को पॉजिटिव लिखना है, वरना गलत हो जाएगा। तो एम ए, तो एम जी माइनस टी इज़ इक्वल टू एम ए, और ये हो जाएगा टी इज़ इक्वल टू एम ए माइनस एम जी, ये माइनस है तो इसको प्लस करने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एम जी प्लस एम जी माइनस एम ए, तो t इज़ इक्वल टू, इसको कॉमन ले लें तो g माइनस ए, तो t इज़ इक्वल टू m इंटू वैल्यूज़ पुट करते हैं, मास है 60 kg, g 9.8 माइनस एक्सेलरेशन 2, तो ये होगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 7.8, एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, और हमारे पास जो अपरेंट वेट है वो इसका सॉल्व हो जाएगा 468 न्यूटन्स। तो तीसरे केस में हमारे पास ये आ रहा है, पहले दोनों केसेस में सेम है। अगर स्टेशनरी एलिवेटर स्टेशनरी हो तो फिर भी उसका रियल अपरेंट वेट दोनों बराबर होंगे। अगर वो नीचे आ रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो तब भी उसका अपरेंट और रियल वेट बराबर होंगे, और अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है तो तब भी रियल और अपरेंट वेट बराबर होंगे। प्रॉब्लम नंबर 14 है, at what depth from the surface of earth is the value of acceleration due to gravity becomes 1/4 of the value at the surface of problem number 14। अब जो पूछा गया है, अब जो प्रॉब्लम है ये डेप्थ के बारे में, कि अगर हम एक टनल खोदें और नीचे चले जाएं, तो हमने ये डिस्कस किया था कि सरफेस ऑफ अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो मैक्सिमम होता है, और वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। अगर ऊपर चले जाएं तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से कम हो जाता है, और नीचे आ जाएं तो मास के इफेक्टिव मास के कम होने की वजह से अपरेंट वेट या इसमें उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कम हो जाता है 9.8 से रिड्यूस हो जाता है। अब पूछा ये गया है कि कितना हम नीचे आएँ, यानी ये डी है, ये डी पूछा गया है कि कितना हम इसके नीचे आएँ तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो 4th हो जाए, जितना है उसका चौथाई बन जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं। डेटा जी की वैल्यू तो हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और आर ई की वैल्यू हमें पता है 6.36 10⁻⁶ मीटर्स है, और इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें हमें यही 2-3 वैल्यूज़ यही चाहिए। अब जी प्राइम हमने फाइंड करना है, जी प्राइम कितना होना चाहिए, जी प्राइम होना चाहिए g/4 के, ये जी है g/4 के बराबर होना चाहिए। लेकिन डेप्थ के लिए हमने फार्मूला ड्राइव किया था, तो यानी कितनी डेप्थ पे ये जी प्राइम होगा, तो ये डेप्थ हमने फाइंड करनी है बेसिकली डी। तो इस डेप्थ के लिए हमने फार्मूला फाइंड किया था जिसमें डेप्थ और जी प्राइम दोनों आ रहे हैं, तो वो फार्मूला है जी प्राइम इज़ इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपन आ रही। जी कितना होना चाहिए, जी प्राइम कितना होना चाहिए, g/4, तो इसको हम g/4 लिख देते हैं।
G1 माइनस D/RE। G कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस D/RE। ये इस तरफ चला जाएगा, वन अपन 4 D/RE इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1। तो ये तो माइनस रहेगा, इसको प्लस करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो D/RE इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। तो क्या आएगा, D/RE इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3/4। तो D यहाँ से आ जाएगा, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 3/4 टाइम्स द RE। ये डेप्थ होगी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 4 टाइम्स हो जाएगा एग्जैक्टली। सॉल्व करना चाहे तो ये बनता है 4.785 इंटू 10⁶ मीटर्स बनता है। Problem number 15 has suppose a new planet X is discovered which has a diameter 10 times bigger as compared to that of the Earth and mass equal to 300 times that of the Earth. Compute the gravitational acceleration at the Problem 15। अब ये पूछा गया है कि एक प्लैनेट डिस्कवर हुआ है कि जो ज़मीन से बहुत बड़ा है और उस प्लैनेट का नाम एक्स है। तो इसका जो मास है वो 300 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ के, यानी अगर हम mx लिखें तो वो होगा 300 द me। और इसका जो रेडियस है rx वो किसके बराबर है, वो जनाब वो बराबर है इज इक्वल टू 10 टाइम्स अर्थ से ज़्यादा है, रेडियस ऑफ अर्थ से ज़्यादा है। तो अब हमने g की वैल्यू फाइंड करनी है। gx इस सरफेस के ऊपर g की वैल्यू क्या होगी, तो ये x है तो इसकी वैल्यू gx होगी। डेटा mx 300 टाइम्स me और rx 10 टाइम्स द re। gx हमने फाइंड करना है, ये अननोन है। सरफेस ऑफ अर्थ पे जो g की वैल्यू है वो होती है G/me/RE का स्क्वायर। तो इस प्लेनेट की जो होगी gx, ये होगा g तो कांस्टेंट है, mx/rx का स्क्वायर होगा। तो इसके अंदर mx और rx की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होगा, mx किसके इक्वल है, 300 द me अपॉन rx किसके इक्वल है, 10 re के, इसका स्क्वायर भी है। तो gx की वैल्यू Gme/RE का स्क्वायर इधर ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई 300 अपॉन 100, 10 का स्क्वायर 100 होगा तो ये कैंसिल। तो ये जो बनेगा ये पूरा फैक्टर ये बनेगा g,
जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी, ये हमने लिखा है तो इसको उठा के यहाँ पे प्लग इन करें, जी मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी सीधी सी बात है इस बड़े प्लेनेट का जो जी होगा वो 3 टाइम्स होगा अर्थ के जी से। एग्जैक्टली फाइंड करना चाहते हैं तो इसको सॉल्व कर लें, 9.8 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इसकी जी एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली जो सॉल्व होगी वो होगी 29.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गिवन डेटा जो है उसका अगर कोई प्लेनेट हो तो उसमें जी की वैल्यू ये रहेगी।